बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। अदालत खुलते ही जी बल्ले के निशान ने एक बार हरकत तो दिखाई है और उसकी डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है और इतनी स्मार्ट मूव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। एक तरफ इसी मामले को पेशावर हाई कोर्ट लेके गए, उसी तरीके से दूसरे टेक्निकल तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त दायर कर दी है। और ये स्मार्ट मूव किस हद तक फ्रूटफुल है, जिसके बाद यकीन हुआ जाता है कि बल्ले का निशान ग्राउंड के अंदर होगा और बल्ला खेलेगा। उसकी डिटेल्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान बी सामने आ गया जी। अगर बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राज हो जाए, यानी किसी किस्म की कोई चीज ही ना हो, रुकावट ही ना हो, बल्ला भी ले लिया जाए, पता नहीं जमात के ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाए, तो प्लान उस सूरत में क्या करना है वो प्लान आगे वो आपके साथ अभी शेयर करता हूं जी। दो ताकतवर तरीन शख्सियत ऐसी है पाकिस्तान में जिसके लिए वजीर आजम पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, जिनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता, जिनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। उन ताकतवर तरीन शख्सियात का आपको तारुफ कराना, उनका साईं इतना तगड़ा है कि जिसकी बिना पर उनको कोई छेड़ नहीं सकता। डिटेल्स आगे चल के आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी हाँ बिलाखिर अपनी पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में, कल की अनाउंसमेंट थी, वो दायर कर दी है जी। और इंतखाबी निशान वापस लेने के वाले, जारी बात है, एक अहम तरीन मरला है किसी भी सियासी जमात का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया है। पटिशन दायर करने में, तैयार करने वालों में बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, दीगर वकला टीम है, शेर अफजल मरवत वगैरह शामिल है जी। और पटिशन में यह कहा गया है कि जरा गौर से सुनिएगा, जो पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई है। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी इंतखाबात कराने के तरीकाकार से मुतल्लिक फैसला देने का इख्तियार ही नहीं है। यानी उन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया इलेक्शन कमीशन ने, एक ख़ास वजह के तहत, एक ख़ास माइंडसेट के तहत, एक ख़ास प्लान के तहत। जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया है, यानी जिन अफराद ने, जो पटिशनर ने चैलेंज किया था, वो तमाम के तमाम पार्टी मेंबर भी नहीं है। और यही नहीं बल्कि दरख्वास्त में उन तमाम अफराद जिसमें अकबर एस बाबर वगैरह, उन तमाम को फरीक भी बना दिया कि ये इन सबको बुलाएं जी। और ये भी दरख्वास्त के मतन में लिखा गया कि सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल, यानी एक आधा जज भी नहीं, पूरा बेंच बनाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाए। और आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की। जब इस्तदा की तो जो मंजूर हो गई, नाम सर मंजूर हुई और मुकर्रर भी होगी। जस्टिस कामरान खान मियाँ खेल समाअत करेंगे जी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही चाहती है कि आज ही उनको कम से कम वक्ती रिलीफ ज़रूर मिल जाए, यानी इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर उनको एक अदद स्टे मिल जाए। ठीक है जी, क्योंकि 13 जनवरी तक ये मामला हर हाल में है। इसलिए उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का स्टेप उठाया कि अगर बिलफर्ज वहाँ कुछ ऐसा हो तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा तो मौजूद है ही है। ठीक है, यहाँ तो ये हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर की है और उस दरख्वास्त में वो सीधा इलेक्शन कमीशन को ही फरीक बनाया। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ वो जाते हुए कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के प्रोसीजर में रुकावट डाली है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के खिलाफ गए हैं। ठीक है जी, ये करते हुए इस पर सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट करे। जिन्होंने हमारे बल्ले का निशान लिया, इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट इनिशिएट करे क्योंकि इन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अच्छा, इस दरख्वास्त को ना बाबर रहमान साहब लेके गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बड़ी स्मार्टली मूव है कि एक ही वक्त में दोनों चीज़ें एडवर्स भी हो जाएंगी और दोनों चीज़ें एड्रेस भी हो जाएंगी, बल्ले का निशान भी और इलेक्शन कमीशन भी। दोनों चीज़ें, एक तरफ पेशावर हाई कोर्ट से, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से। तो इख्तियारात और ये दोनों चीज़ें एक साथ डायरेक्शन ज़रूर सामने आ जाएंगी, तो वंस फॉर ऑल चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी क्योंकि अभी अगले काफ़ी मराहिल है जी। अच्छा जी, ताकत वर्सेस कानून इस वक्त ये चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ताकत वर्सेस कानून। देखें, आज तक पाकिस्तान में ताकत जीती है, शायद इस बारी कोई मिरेकल हो जाए, लेकिन बहरहाल हम देखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर रिलीफ ना मिला तो प्लान बी, मैंने कहा मैं उससे मुतालिक आपको बता दूं जी। कल मुलाकात हुई थी जी मौलाना शरानी ग्रुप से, JUI, आपको पता शरानी ग्रुप जो है, फजलुर रहमान साहब नहीं, शरानी ग्रुप, ये इमरान खान साहब के बहुत करीबी हैं, इनकी मुलाकातें भी होती रही है। और वो मुलाकात की थी बैरिस्टर गौहर साहब ने, नामजद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और असद कैसर वगैरह ने मुलाकात की थी। आज उन्होंने दूसरी मुलाकात की है जी मौलाना गुल नसीब खान जी, इसी ग्रुप के ही हैं जी, मौलाना शुजाउल मुल्क, मौलाना जावेद, अखवंदज़ादा हदायतुल्लाह,
जी हाँ, ये दूसरी मुलाकात है। और प्लान बी से मुराद ये है कि इस जमात से इत्तेहाद KPK में किया जाए। ठीक है, वो क्यों है वो भी सुन लें जी। अब मौलाना शरानी पहले ही PTI से जुड़े हुए हैं जी, और अब ये देखना है कि KPK की हद तक है कि दीगर सूबों में, क्योंकि दीगर सूबे में आपको सब पता है साहबजादा हामिद रज़ा सुन्नी उलमा तहरीक के जी हाँ, सुन्नी तहरीक के जी, वो है। MW है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है। और ताकि मखसूस, इसका मकसद ये है कि जो मखसूस नशस्तें हैं ना, जिसमें ख़वातीन की नशस्तें हैं, अक़लियती नशस्तें हैं, कम से कम उनको सेव किया जाए। सबसे पहले उनको सेव किया जाए, ताकि इंतखाबात के मरहले तो जो चल रहे होंगे वो तो सब चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप आज़ाद हैसियत में खड़े होगे तो फिर मखसूस नशस्तें कहाँ से आएगी। कोई ट्रक पे होगा, कोई अगरबत्ती पे होगा, कोई मोमबत्ती के निशान पे होगा, कोई मुर्गे पे होगा, कोई किसी पे होगा। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, वेरी मच इम्प्रेसिव। तो कम अज़ कम अक़लियतों और वो जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें हैं उनको ज़रूर सेव करना मकसूद है। तो ये प्लान बी है। ठीक है जी। इस्लामाबाद में एक नई गेम चली, सहाफ़ी हज़रात पहले ही बता रहे थे, और मैंने भी कल के सुबह के ब्लॉग में कहा था कि अहकामात तो आ गए, लेकिन इस पर अमल दरामद मुश्किल होगा, क्योंकि साइन तगड़े हैं जी। और नौबत आ गई जी DC और IG साहब के हवाले से जी। इन दोनों के नोटिफिकेशन जारी होते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से, और ये दोनों DC और IG ये ताकतवर इतने हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया, वज़ीर आज़म ने समरी भेजी इनको हटाने की, और आज सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ने, कल जब ये सारा मामला हो गया हमने कहा फिर भी शक है, तो आज सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ने रिपोर्ट दी है कि जी वजारत दाखिला और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में, इस्लामाबाद में दहशत गर्दी का खतरा है, और ये दोनों अफसरान के फैसले पर ना प्लीज़ आप नज़रसानी करें। यानी हमें DC भी चाहिए और हमें IG भी चाहिए, क्योंकि ये दहशत गर्दी को बचा लेंगे जी, और दोनों को बरकरार रखा जाए। मतलब दहशत गर्दी के मामलात हैं जी, तो बड़ी अजीब सूरत हाल है जी, और इलेक्शन कमीशन के पास बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। तो उन्होंने कहा है कि हम इसको देखते हैं, मगर आप फिर भी लिस्ट भेजें। अजीब यह है कि ये शहबाज शरीफ साहब के लगाए हुए लोग हैं। अजीब बात यह है कि ये राना सनाउल्लाह साहब के लगाए हुए लोग हैं। अजीब बात यह है कि इन दोनों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एंड ही कर दी है। इन्होंने अपने कमाल ही मामला देख लिए ना। तो और साईं तगड़े हैं इनके, जब साईं तगड़े हैं तो फिर अगर इसी तरह इनकी ट्रांसफरेंट पोस्टिंगें होती रही ना सर, फिर कोई साइयों की बात नहीं मानेगा। तो कहेगा यार ये तो हमारा पैरा ही नहीं देते, हमें कहा था, हमने खेल गए, अपने आप भी रिस्क लिया, बच्चों की इज्जत और बेइज्जती का भी रिस्क लिया, सबका बेइज्जती, तो अब हम आगे कैसे जाएं। तो साईं वर्सेस कानून है जी। जी हाँ, मैंने आपको इसलिए बात कही थी। तो अब देखें क्या होता है। इतने तगड़े हैं कि प्राइम मिनिस्टर समरी भेज चुका है, इतने तगड़े हैं इलेक्शन कमीशन हुक्म दे चुका है, इतने तगड़े हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुका है दोनों के मुतालिक, लेकिन अभी तक ये है। तो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। मुझे आंसर शीट में ज़रूर बताइएगा, आंसर वाले चीज़ में ज़रूर मुझे बताइएगा। अब आज जी एक छोटा सा चुटकुला है, वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। हमने ये चुटकुले बहुत बार देखे। परवेज़ इलाही साहब के वकील, आपको पता है 2 दिन पहले कागजात नामजदगी जमा कराते हुए परवेज़ इलाही साहब के गुजरांवाला से कहीं गायब हो गए थे, आमिर सईद रां साहब। अच्छा जी, वो आज घर पहुंच गए। उससे पूछा किसी ने कहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा जी मैं तो शुमाली इलाका जात में था, तो मैं तो बर्फ़बारी देखने गया हुआ था। तो बहाना पुराना है, और ये सबने जाना है कि शुमाली इलाका जात में बर्फ़बारी कैसे होती है और क्या है क्या नहीं, लेकिन मज़ेदार काम हो रहा है। ये सब चीज़ें चल रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक आगा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।